हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 29 जनवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय। सो ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है। तो अगर हम बात करते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की, तो प्रथम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड, जो एजुकेशन सिस्टम में गैप्स हैं, जो कमियां हैं, इन सारी चीज़ों को मतलब रेकमेंड करती है गवर्नमेंट को किस तरीके से हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं इंडिया में, किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है प्रथम बेसिकली। तो इसी NGO में एक इंडिपेंडेंट एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एंड यही जो है इस रिपोर्ट को रिलीज़ करती है, प्रथम के ही अंडर काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रथम नेटवर्क का पार्ट है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा वो इनमें से कोई भी नहीं है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या इनमें से कोई भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये रिलीज़ नहीं करती। इनमें से जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव, बिकॉज ये जो है प्रथम नेटवर्क के अंदर एक इंडिपेंडेंट एंड स्पेशलाइज्ड यूनिट है ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, और यही रिपोर्ट जो है एनुअली रिलीज़ की जाती है प्रथम के थ्रू। सो यहाँ पे प्रथम नेटवर्क अगर होता तो वो आंसर होता। प्रथम एक इनिशिएटिव है जो कि स्टार्ट किया था, एक NGO बेसिकली ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में रिकमेंडेशन देती है, एजुकेशन सिस्टम पे सर्वे करती है कि किस तरीका का एजुकेशन सिस्टम है स्टेट वाइज भी एंड सेंट्रल लेवल पे भी। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल अचीवमेंट सर्वे। सो नेशनल अचीवमेंट सर्वे की अगर हम बात करें, सो स्टेटमेंट 1 है, यहाँ हमने करेक्ट बतानी, करेक्ट स्टेटमेंट जो है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ अ नेशनल लेवल लार्ज स्केल असेसमेंट कंडक्टेड टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द लर्निंग अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये एक नेशनल लेवल लार्ज स्केल असेसमेंट होता है जो कि कंडक्ट कराया जाता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, लर्निंग अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स की लर्निंग अचीवमेंट्स को देखने के लिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि इन बच्चे कितना सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स कितना सीख रहे हैं। और ये स्पेसिफिकली कुछ क्लासेस के लिए मेंशन किया गया है। वो कौन कौन सी क्लासेस हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, क्लास 8, क्लास 10 इन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, चाहे प्राइवेट अनएडेड स्कूल हुआ या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो इन सारी जगह पे ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया जाता है क्लास 3 के लिए, क्लास 5 के लिए, क्लास 8 के लिए एंड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। सो यहाँ पे जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ कंडक्टेड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th। सो यहाँ पे क्लास 10th तो है बट 12th नहीं है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर यहाँ पे होता कि इट इज़ कंडक्टेड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, सो यहाँ पे अगर ये नहीं होता लिखा हुआ इन 12th, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तब भी करेक्ट होती। क्यों करेक्ट होती? क्योंकि यहाँ पे इसके बाद ओनली नहीं लिखा होता। अगर यहाँ पे ओनली होता तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाती, पर कितनी बार कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके की स्टेटमेंट दे देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ ये होता इट इज़ कंडक्टेड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होती। अगर इसके आगे ओनली होता तब ये इनकरेक्ट होती, और अभी तो 12th लिखा है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। यहाँ पे बस मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया कि किस तरीके से स्टेटमेंट्स फ्रेम होकर आ जाती हैं। सो ऐसे में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे, स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स आर रेटेड एंड स्कोर ऑन 5 इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज ये जो सर्वे होता है इसमें कोई भी रेटिंग नहीं दी जाती, कोई भी स्कोर नहीं दिया जाता है, चाहे स्टूडेंट्स को चाहे फिर स्कूल को, ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी। और ये जो हमारा सर्वे है नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है ये भी पूछते हैं इसको कौन कंडक्ट कराता है। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ये कंडक्ट कराती है सर्वे को हर 3 साल में, ठीक है। हर 3 साल में ये सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन एवरी 3 years। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये सर्वे जो है स्टार्ट हुआ है सिंस 2001। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जहन में रखने हैं। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड हमारी इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, आंसर होगा ओनली 1। सो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द निपुण भारत मिशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो निपुण की अगर हम बात करते हैं तो निपुण बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट चीज़ इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है? निपुण की फुल फॉर्म होती है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। सो निपुण भारत जो मिशन है इसकी फुल फॉर्म आपको जहन में रखनी है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। सो यहाँ पे जो है इसका पूछना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। सो इस मिशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू
टू एनहांस फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स अमंग चिल्ड्रन। सो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, टू एनहांस फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स अमंग चिल्ड्रन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिलान-बार सिंड्रोम इज प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय। सो गिलान-बार सिंड्रोम जो है ये बेसिकली प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस से रिलेट करती है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट सी जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। सो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज शेयर लैंड बॉर्डर विद सर्बिया। सो यहाँ पे लैंड बॉर्डर कह रहे हैं कि सर्बिया कितनी कंट्रीज़ के साथ शेयर करती है। सो ये आप लोग मैप पे अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार मैप देख लीजिएगा, वर्ल्ड मैप, वहाँ पे आपको अच्छे से देख लेना है कि सर्बिया से कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। यहाँ पे मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता दूँ तो अल्बानिया बॉर्डर शेयर नहीं करती है, बुल्गारिया एंड क्रोएशिया जो है ये लैंड बॉर्डर शेयर करती है सर्बिया के साथ, यूक्रेन भी सर्बिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता और अल्बानिया भी बॉर्डर शेयर नहीं करता। सो बुल्गारिया एंड क्रोएशिया जो आंसर होगा हमारा वो होगा बुल्गारिया एंड क्रोएशिया। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दो ही कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे बॉर्डर शेयर करती हैं। और अगर मैं ऐसे बताऊँ टोटल, सो हंगरी बॉर्डर शेयर करती है, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो, कोसोवो, नॉर्थ मैसिडोनिया, बुल्गारिया एंड रोमेनिया। सो ये कंट्रीज़ जो हैं ये सर्बिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। कौन कौन सी है? हंगरी, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो, कोसोवो, नॉर्थ मैसिडोनिया, बुल्गारिया एंड रोमेनिया। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बुल्गारिया एंड क्रोएशिया। सो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 2 and 3। सो ओनली 2 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ यमुना रिवर। सो यहाँ पे पूछ रहे हैं जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो नॉट करेक्ट बतानी हमने, तो हथनीकुंड बैराज इज़ लोकेटेड ऑन द यमुना रिवर इन पंजाब। सो यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, हमने इनकरेक्ट ही स्टेटमेंट्स बतानी है। सो ये आंसर होगा हमारा हथनीकुंड बैराज जो है ये यमुना रिवर पे है, कहाँ? पंजाब में कह रहे हैं यहाँ पे, ये पंजाब में नहीं है, ये कहाँ है? ये हमारा हरियाणा में है। हरियाणा में ये बैराज है, हथनीकुंड बैराज कहाँ है? हरियाणा में, ना कि पंजाब में। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो होगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है द यमुना रिवर मीट्स द गंगा रिवर एट हरिद्वार। सो यमुना एंड गंगा मिलती हैं, बट इनका जो संगम होता है वो कहाँ होता है? वो होता है प्रयागराज में। प्रयागराज में होता है, ना कि हरिद्वार में। प्रयागराज यूपी, उत्तर प्रदेश में होता है, प्रयागराज में। यमुना एंड गंगा का संगम जो होता है वो होता है प्रयागराज में, इलाहाबाद में, ना कि हरिद्वार में। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो होगी ये भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है, फर्स्ट भी इनकरेक्ट थी। थर्ड है केन द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर। केन रिवर जो है वो मेन ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। यहाँ पे कह रहे हैं जॉइंस द रिवर गंगास ट्रिब्यूटरी कोसी। सो केन रिवर जो है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी कोसी को ज्वाइन नहीं करती है। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि केन रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी कोसी में जाके मिलती है, बट ऐसा नहीं होता है। केन रिवर जो है वो डायरेक्टली यमुना से जाकर के मिलती है। दैट्स वाई स्टेटमेंट थर्ड जो होगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड भी इनकरेक्ट है एंड फर्स्ट भी इनकरेक्ट है। हमसे पूछ रहे थे यहाँ पे इनकरेक्ट, तो आंसर होगा 1, 2 and 3। सो ऑल ऑफ द अबव जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन डी, 1, 2 and 3 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। सो ये किस कंट्री ने लॉन्च किया था? डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये लॉन्च किया था इंडिया ने। सो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया। और ये बेसिकली इंडिया ने, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से ईयर में लॉन्च किया था। सो जो इंडिया ने लॉन्च किया है 2019 में, 2019 में इंडिया ने लॉन्च किया है कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन 2019। सो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द CBI। सो डायरेक्टर ऑफ CBI को अपॉइंट करने के लिए जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं। सो जो सिलेक्शन कमेटी में CBI के डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो डायरेक्टर होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए, उनको चूज़ करने के लिए सिलेक्शन कमेटी होती है। और सिलेक्शन कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन मेंबर होते हैं? एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं, लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन लोकसभा, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ओपोजिशन एंड प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों मेंबर होते हैं सिलेक्शन कमेटी के। और ये सिलेक्शन कमेटी चूज़ करती है CBI डायरेक्टर को, और CBI डायरेक्टर को देन अपॉइंट कौन करते हैं? अपॉइंट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। सो यहाँ पे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन द लोकसभा। सो ये तीनों ही मेंबर होते हैं सिलेक्शन कमेटी में CBI डायरेक्टर के। सो यहाँ पे 1, 2, 3 जो होगा ये हमारा तीनों ही राइट आंसर होगा। करेक्ट पूछ रहे थे तो आंसर होगा 1, 2 and 3।
सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा ऑल 3, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड एट विच इंटरनेशनल इवेंट। सो ISA जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, ये फॉर्मली लॉन्च किया गया था किस इंटरनेशनल इवेंट में। सो अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये COP21 क्लाइमेट समिट हुई थी पेरिस में 2015 में, ठीक है। सो पेरिस समिट हुआ था 2015 में, क्लाइमेट समिट इन पेरिस, COP21 में इसे लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, COP21 क्लाइमेट समिट इन पेरिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ग्रुप्स इंडिया एंड चाइना आर मेंबर्स ऑफ। सो इंडिया एंड चाइना दोनों ही कंट्रीज़ कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से ग्रुप्स हैं इंटरनेशनल जिसकी मेंबर हैं। सो यहाँ पे हमने बताना है इनमें से। सो अगर हम आसियान की बात करते हैं तो आसियान का ना तो चाइना मेंबर है और ना ही इंडिया मेंबर है, ना तो इंडिया मेंबर है और ना ही चाइना मेंबर है, दोनों ही आसियान के मेंबर नहीं हैं। सो ये नहीं होगा फर्स्ट। सेकंड अगर हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल, सो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी है और इसमें इंडिया एंड चाइना दोनों ही मेंबर हैं, दोनों ने ही साइन किया है क्योटो प्रोटोकॉल। सो यहाँ पे जो है सेकंड हमारा जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सो इकोसोक भी करेक्ट है। थर्ड भी करेक्ट है कि इंडिया एंड चाइना दोनों ही मेंबर हैं इकोसोक के। देन फोर्थ है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपिक। सो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एपिक में चाइना मेंबर है बट इंडिया जो है मेंबर नहीं है इसका। यहाँ हमने दोनों कंट्री बतानी थी जो एक ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स हैं साथ में। सो चाइना मेंबर है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का बट इंडिया मेंबर नहीं है, दैट्स वाई फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड है क्योटो प्रोटोकॉल में इंडिया ने भी साइन किया है, चाइना ने भी साइन किया है। देन इकोसॉक की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया भी मेंबर है एंड चाइना भी मेंबर है। सो यहाँ पे 2 and 3 जो होगा ये राइट आंसर होगा हमारा। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे तो 2 ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जहाँ पे इंडिया एंड चाइना मेंबर हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 2। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।